हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा। आई होप कि आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और नहीं होता है तो इसके बाद हम इसे देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज 4 फार्मूला यूनिट्स। मीन इसका जो Z हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज ऑल्सो गिवन। द एज लेंथ इज 0.564 नैनोमीटर, जिसे हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में ये क्या आ जाएगा, 0.564 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। यानी कि जब हम नैनोमीटर से कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 10⁻⁻7 सेंटीमीटर्स। अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि हमारे पास दो डाटा हो चुके हैं। ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि इसकी डेंसिटी बताइए, तो हमें कैलकुलेट करनी है डेंसिटी। इसका मतलब हमें जरूरत पड़ेगी मास, मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास के केस में क्या होता है, फॉर्मूला मास निकालेंगे NaCl का, तो ये हो जाता है 23 प्लस 35.5, दैट कम्स आउट 58.5, यानी कि 58.5। अब हम डेंसिटी के फॉर्मूले में देखते हैं। हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है D इक्वल टू ZM अपॉन Na इंटू AQ। अंडरस्टैंड। पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, और आपको पता चलेगा कि हमारा जो D है, D कम्स आउट Z मीन 4, M कितना हमारे पास 58.5, एंड of Avogadro we know very well it is 6.22 into 10⁻23, and we have the edge mean हमको वॉल्यूम निकालना है इसका, तो हम क्या कर देंगे 0.564 को इंटू 10⁻⁻7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर कर निकालनी है। ठीक है, तो आई एम लीविंग दिस फॉर यू, यू रियली नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू एंड गिव मी द आंसर। सो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 2.16 ग्राम पर ml या फिर सेंटीमीटर क्यूब, इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर राउंड आएगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक, डेंसिटी के केस में ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग फोकस करें उन चीज़ों पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बड़ा रोल प्ले करती है। एक्चुअली क्या होता है, सम टाइम डेंसिटी ले देंगे और उसके बाद पूछ लेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसके बाद उसका फॉर्मूला मास पूछ सकते हैं अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, और यूनिट सेल की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप उसके अंदर अच्छे नंबर दे सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ा जाता है और हर एक लाइन को डीपली देखा जाता है कि बिटवीन द लाइन वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोकस्ड होकर पहले क्वेश्चन पढ़ा करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन में देख रहे थे कि यूनिट सेल ऑफ द सोडियम क्लोराइड हैज 4 फार्मूला यूनिट्स। मीन जैसे कि 4 फार्मूला यूनिट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो Na होगा एक यूनिट के अंदर, वो Na4 और Cl4 की तरह होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला हम जनरली लिखते हैं NaCl बिकॉज इट इज इजीएस्ट। ठीक, तो इसमें क्या होगा, 4 ही क्या होंगे, सोडियम के एटम्स होंगे एक यूनिट के अंदर, और 4 ही क्या होते हैं इसके अंदर, क्लोरीन के एटम्स होते हैं। तो उस केस में हम Na4Cl4 लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 4 यूनिट सेल है, 4 फार्मूला यूनिट है, जिसके अंदर उसकी जो एज लेंथ होगी वो दी गई है सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप इज द डेंसिटी ऑफ द, आपको सोडियम क्लोराइड निकाल कर बतानी है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्पस होता है कि आपको उसके अंदर की जो बारीकियां हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर आप ठीक से क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अच्छा आंसर नहीं निकाल सकते। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले क्वेश्चन को समझें। ठीक, कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, इट इज़ वेरी इजी बट इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, तो उसके लिए आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करने की फ्रिक्वेंसी को भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, और उन स्टेप्स के थ्रू आपको अपने आंसर को निकालना है। कभी भी जल्दी ना करें। अगर खूब कोशिश कर सकते हैं तो अगर आप क्वेश्चन घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वॉल्यूम पहले ही कैलकुलेट करके निकाल लिया करें। ठीक, क्योंकि जब इसकी वैल्यू आप पहले की 3 टाइम्स कैलकुलेट करके एक क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको उस टाइम उसे सिर्फ डेंसिटी में रखना होगा और कैलकुलेट कर आंसर निकाल लिया जाएगा। ठीक है,
एवोगाड्रो नंबर हमेशा रटा होना चाहिए, ठीक है। किस तरह की बॉडी यूनिट सेल है या फिर एफसीसी है या एससीसी है, उसके जेड नंबर की आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। डेंसिटी निकालने के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी वैल्यूज को हिसाब से रखा जाए और उन्हें एक दूसरे से कट करके उसकी वैल्यू को निकाला जाए। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2.16 ग्राम पर एम, यानी कि एक यूनिट सेल की अगर हम बात करें उसके वॉल्यूम के अंदर, तो उसमें 2.6 ग्राम मटेरियल होता है। अंडरस्टैंड?